स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 12 की ब्रेकिंग। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यूपी में शहरों के नाम बदलने पर सियासी घमासान मचा हुआ है। लखनऊ के बाद अब गाजीपुर का नाम बदलने की मांग उठी है। गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर करने की मांग उठाई गई है। सुभाषपा ने सीएम योगी को पत्र लिखा और ये मांग उठाई है। बड़ी खबर, यूपी में शहरों के नाम बदलने पर सियासी घमासान किस तरीके से मचा हुआ है। पहले लखनऊ और लखनऊ के बाद अब जान लीजिए गाजीपुर के नाम को लेकर चर्चा। गाजीपुर का नाम बदलने की मांग, गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर करने की मांग उठाई गई है सुभाषपा की तरफ से। और इसी के बाबत सीएम योगी को खत भी लिखा गया, पत्र भी लिखा गया है। ये बड़ी जानकारी। शहरों के नाम बदलने पर सियासत लगातार होती आ रही है देश भर में। और अब देखिए, पहले लखनऊ और अब गाजीपुर का नाम बदलने की मांग उठी। गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर करने की मांग उठाई गई है और ये मांग उठाई है सुभाषपा ने। और सुभाषपा की तरफ से अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण राजभर जी, स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। और आप ये कह रहे हैं कि गाजीपुर का नाम बदल करके विश्वामित्र नगर कर देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, जो हमारी संस्कृति रही है, जो हमारी पौराणिक धरोहरें रही हैं, जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे पुरखों ने जिन चीजों को संवारने का काम किया, उसको अगर मुगलों ने बदलने का प्रयास किया है तो आज उसको सही करने का वक्त आ गया है। अगर आप इतिहास के पन्नों में जाकर देखिएगा तो गाजीपुर में जिस तरह से 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने सहयोगियों को स्थापित करने के लिए गाजीपुर का नाम बदला, अयोध्या का नाम बदला, इलाहाबाद प्रयागराज का नाम बदला, लखनऊ का नाम बदला, बहराइच का नाम बदला। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराजा सुहेलदेव राजभर नगर बहराइच को करने की मांग कर रही है। गाजीपुर का नाम बदल के विश्वामित्र नगर करने, इसके पीछे का इतिहास रहा है। आप उठाकर देखिएगा कि जब विश्वामित्र जी गाजीपुर में धरती पर थे तो उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को उसी रास्ते से लेकर आए थे। और वहाँ एक जगह है जिस जगह का नाम आज भी कारो जंक्शन आज भी स्थापित है। और ये जो हमारे विश्वामित्र जी हैं, उनके पिताजी का गाजीपुरी था। तो कहीं न कहीं जो ठीक है अरुण जी आप ये बात कह रहे हैं। और आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से, वो सुन रहे हैं आपकी बात और उनका क्या रिएक्शन है। आलोक जी, अरुण राजभर ये कह रहे हैं कि लखनऊ की बात तो आपके सांसद कर ही रहे हैं, लखनपुरी लखनऊ को कर देना चाहिए, लेकिन गाजीपुर को भी विश्वामित्र नगर आप कर दीजिए। अरुण राजभर कह रहे हैं। आलोक जी, बदलने की बात अभी आपके ऑडियो में दिक्कत है आलोक जी, दोबारा से कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की। अरुण राजभर लगातार बने हुए। अरुण जी, अगर आपको आवाज आ रही है मेरी, तो मेरा सवाल आपसे फिर से ये है कि कितना उचित ये नाम बदलने वाली सियासत को आप मान रहे हैं? क्योंकि ऐसे तो हर शहर से आवाज आएगी, हर शहर से लोग बोलेंगे कि नाम बदल दीजिए अपने अपने फायदे के लिए, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। ये कितना उचित आपको दिखाई दे रहा है? ये फायदे की राजनीति नहीं हो रही है, ना ये राजनीतिक सियासत की हो रही है, ये धरोहर बचाने की राजनीति हो रही है। जो हमारी संस्कृति रही है, जो पौराणिक स्थितियों में जो हमारे नाम पहले से थे, जो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने जिन चीजों को बचाने का काम किया, जिसको संवारने का काम किया, अगर उसको मिटाने का प्रयास किया गया है। यज्ञ, आप जानिए कि पहले हमारे पूर्वज यज्ञ का किया करते थे। उस समय यज्ञ को रोकने के लिए विदेशी आक्रांता उस पर हमला करते थे, लेकिन उस समय हमारे जो पूर्वज थे वो कई राजाओं को मिला करके उसको बचाने का प्रयास करते थे। तो जिन पूर्वजों ने, चाहे वो विश्वामित्र जी हो, चाहे महाराजा सुहेलदेव राजभर हो, चाहे तमाम जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं, उन्होंने अपने अपने शहरों को, अपने अपने जिले को बचाने का प्रयास किया। आप देखिए इतिहास के पन्नों में आप जाकर देखिएगा तो गाजीपुर शहर का नाम ही विश्वामित्र नगर था, लेकिन उसको बदलने का प्रयास किसने किया? यही मुगलों ने किया है, विदेशी आक्रांताओं ने किया है। तो जिन विदेशी आक्रांताओं ने हमारे पूर्वजों के इतिहास को मिटाया है, हमारी पौराणिक स्थितियों को नष्ट करने का काम किया है, तो आज हमारी जरूरत है, आज हम उसके प्रति अगर सचेत हुए हैं, आज उसके प्रति हम अगर जागरूक हुए हैं, तो हम उसको संवारने का काम करेंगे, हम अपने पूर्वजों के सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूर्वजों के सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनके इतिहास को उजागर करने के लिए हमेशा प्रयास कर रहे हैं। महाराजा सुहेलदेव राजभर का इतिहास किसने मिटाया? मुगलों ने ही मिटाने का प्रयास किया। जो विदेशी आक्रांता भारत पर चढ़ाई किए 157 वर्ष तक। ठीक है, धरोहर को बचाने की लड़ाई है आप कह रहे हैं अरुण राजभर जी। ठीक है, आ गई आपकी बात, आप रहे हमारे साथ। आलोक जी, आवाज आ रही है सर आपको? आलोक जी, आप सुन पा रहे हैं?
जी, अरुण राजभर ये कह रहे हैं सुभाषपा ने खत लिखा है, पत्र लिखा है सीएम योगी को, और ये कह रहे हैं कि गाजीपुर का नाम बदल दीजिए और विश्वामित्र नगर गाजीपुर का नाम रख दीजिए। देखिए, कई बार जो है शहरों के नाम बदलने की बात सामने आ रही है। विभिन्न काल ताकत के बल पर, तलवार के बल पर कई जगहों पे जो है नाम बदले गए थे। आज उनको सही करने की बात आती है, लेकिन अभी ऐसी कोई प्रक्रिया प्रचलित में नहीं है शासन में कि किसी शहर का नाम बदला जा रहा है। राजभर जी ने जो चिट्ठी लिखी है उस पर भी शासन संज्ञान अपने समय पर लेगा, और अन्य शहरों के बारे में भी तमाम लोगों ने जो है नाम बदलने के लिए आग्रह किया है। तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है, जब उचित समय होगा तब इस पर जो है निर्णय। लेकिन आलोक जी, ये सवाल उठ रहा है, सवाल आप लोगों से पूछा भी जा रहा है कि नाम बदलने से होगा क्या, इतिहास बदलने से होगा क्या? कायाकल्प कीजिए, शहरों का सूरत हाल बदलिए, नाम बदलने से क्या होगा? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है आलोक जी। देखिए, आप सरकार अपना काम कर रही है। गरीब कल्याण की तमाम योजनाएं जो है जीवंत हो गई है इस समय। पहले तो गरीबों की बात लोग कहते थे गरीबी हटाओ, और गरीब को ही हटा देते थे। आज गरीबों के बारे में मदद करने वाली सरकार है। आज नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं वो गरीबों को लेकर के है, शहरों के विकास को लेकर के है, और कंप्यूटर युग की तरफ हम उनको ले जा रहे हैं। हम स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमको अपने इतिहास से भी जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि अगर जिस देश ने अपने इतिहास को नहीं याद रखा, वह देश बाद में जो है रखने लायक बचे नहीं है। तो इतिहास भी जो जुड़ा रहेगा देशों से, और हम आधुनिक युग के लिए संसाधन भी जुटाते रहेंगे। यही हमारी सरकार का प्रयास है। चलिए, बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका भी, और अरुण राजभर जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए शुक्रिया आप दोनों का। देखिए, गाजीपुर की बात हो रही है, उससे पहले लखनऊ को लेकर बात आ रही है। लखनऊ में भगवान लक्ष्मण की भव्य मूर्ति के अनावरण से पहले ही लखनऊ का नाम बदलने की कवायद तेज हो चली है। लखनऊ का नाम बदलने की मांग को लेकर भाजपा सांसद खुलकर सामने आ रहे हैं। लखनऊ का नाम बदल करके लखनपुरी करने को लेकर प्रतापगढ़ से भाजपा सांसद संगमलाल गुप्ता ने सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को पत्र लिखा। तो वहीं राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव ने भी लखनऊ का नाम बदलने की मांग की है, और इसी को लेकर सीएम योगी और पीएम मोदी से मुलाकात करने की बात वो कह रहे हैं। पहले लखनऊ का नाम 1775 में वो लखनपुर, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को लखनऊ दिया था और लक्ष्मणपुर के नाम से वो जाना जाता था। बाद में वो लखनपुर के नाम से जानने लगा, और जब 1775 में जब मुगल शासक काल थे, उसका नाम बदलकर उसको लखनऊ कर दिए थे। और आज अमृत काल में आज भी हमारी मानसिकता अगर गुलामी में रही, हमारी प्रदेश की जनता सनातन धर्म को मानने वाली है। देश की जनता अगर अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर प्रभु श्री राम का बन रहा है, तो लखनऊ का भी नाम चेंज करके लखनपुर करना चाहिए। लखनऊ का नाम वास्तव में लक्ष्मणपुरी था, वो बदला जाना चाहिए, और इसका पूरा देश और प्रदेश जो है स्वागत करेगा। मैं खत भी लिखूँगा, व्यक्तिगत तौर से वार्ता भी करूँगा कि अकेले लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश के जितने भी ऐसे नाम हैं जो कि गलत तरीके से बदले गए हैं, विदेशी आक्रांताओं ने हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश की है, हमारे गौरव को मिटाने की कोशिश की है, उन सब के नाम बदले जाने चाहिए। और आदरणीय योगी जी हैं तो सब कुछ जो है उत्तर प्रदेश के अंदर मुमकिन है। सुना आपने दोनों को। अब सवाल ये कि क्या लखनऊ का नाम बदल जाएगा? कुछ डिटेल्स हैं वो आपको बता दें। लखनऊ का नाम बदलने को लेकर भाजपा सांसदों ने मुहिम तेज कर दी है, और लक्ष्मणपुरी या लखनपुरी इन दोनों में से कोई एक करने की मांग की जा रही है। लक्ष्मणपुर करने की मांग प्रतापगढ़ से सांसद है संगमलाल गुप्ता जी, वो ये कह रहे हैं कि लक्ष्मणपुर नाम कर दीजिए। और राज्यसभा सांसद है हरनाथ सिंह यादव ने, वो भी लगातार मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, गृह मंत्री और सीएम योगी को चिट्ठी वो लिख रहे हैं। लखनऊ में लक्ष्मण की भव्य मूर्ति के अनावरण से पहले नाम बदलने की मांग तेज हो चली है। संगमलाल गुप्ता और हरनाथ यादव दोनों ही ये कह रहे हैं कि लखनऊ का नाम बदल करके या तो लखनपुरी कर दीजिए या तो लक्ष्मणपुरी कर दीजिए। इसको लेकर अब मांग लगातार तेज होती जा रही है। अब ये मांग क्यों उठ रही है ये भी आपको बता दें। नाम बदलने की मांग क्यों तेज हो रही है? भाजपा सांसद का सवाल है कि मुगल काल के नाम अभी क्यों
अभी तक ये नाम क्यों चल रहे हैं, सवाल ये पूछ रहे हैं। संगमलाल गुप्ता का दावा यह है कि भगवान राम ने लक्ष्मण को भेंट किया था। संगमलाल गुप्ता का दावा यह भी कि 18वीं सदी में आसिफउद्दौला ने नाम बदला था और उनका दावा यह कि लखनऊ का नाम पहले लखनपुर और लक्ष्मणपुर था, जो कि बाद में इसको बदल दिया गया। लखनऊ में लक्ष्मण की मूर्ति लगाने की तैयारी चल रही है जोरों पर और लखनऊ से लक्ष्मण के ऐतिहासिक कनेक्शन का दावा भी लगातार किया जा रहा है। लालजी टंडन की किताब अनकहे किस्से में जिक्र इसका है। लखनऊ का नाम पहले लक्ष्मणवती होने का दावा लालजी टंडन की किताब अनकहे किस्से में इसका जिक्र है और लखनऊ का नाम बाद में लक्ष्मणपुर होने का दावा भी किताब में किया गया। लक्ष्मणपुर के बाद नाम लखनावती होने का दावा भी किताब में है। लखनावती के बाद लखनऊ का नाम होने का दावा किया गया है। अब लखनऊ का नाम फिर से बदलने की मांग उठ रही है और भाजपा के सांसद ही ये मांग कर रहे हैं, संगमलाल गुप्ता या फिर हरनाथ यादव। भाजपा सांसद संगमलाल गुप्ता की चिट्ठी में क्या है ये भी आपको बता दें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे स्थानीय मान्यता के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बतौर अयोध्या नरेश श्री लक्ष्मण को भेंट किया था और इसी कारण उसका नाम लखनपुर और लक्ष्मणपुर रखा गया था। लेकिन कालांतर में 18वीं सदी में नवाब आसिफउद्दौला ने उसका नाम परिवर्तन करके लखनऊ रख दिया था। उसी परंपरा में लखनऊ चला आ रहा है। मुगल काल के नाम अभी तक क्यों हैं, सवाल वो पूछ रहे हैं। लखनऊ लखनपुरी क्यों नहीं रखा जा सकता है लखनऊ का नाम, ये पूछ रहे हैं। मुगल गार्डन का नाम बदला गया तो लखनऊ का नाम भी बदला जा सकता है, ये बात वो कह रहे हैं। और इसी बीच भदोही से बड़ी खबर। भदोही में लखनऊ का नाम बदलने पर बोले हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। लंबे वक्त से नाम बदलने की मांग उठ रही है, ये वो कह रहे हैं और सभी ये जानते हैं कि लखनऊ का नाम लक्ष्मण नगरी पहले था। नाम बदलने को लेकर जैसी स्थिति होगी आगे बताया जाएगा। इस दौरे पर डिप्टी सीएम ने भदोही के विकास की जानकारी भी ली और जब लखनऊ के नाम बदलने को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी बात रखी, सुनाते हैं। लखनऊ के बारे में ये सर्वविदित है कि पहले वो लक्ष्मण नगरी ही थी। अब जैसा जैसा स्थितियां हैं उस अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप सबको सर्वविदित है भदोही जनपद के सर्वांगीण विकास के लिए, चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी सरकार का संकल्प है। हम सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में भदोही जनपद को स्थापित करने में पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। आज हमने सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा की है और हर स्थिति में भदोही के सभी लोगों को, आम नागरिकों को, जनजीवन को उच्च कोटि की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए हम लखनऊ का नाम बदले जाने की मांग पर भड़की समाजवादी पार्टी। भाजपा अपना भ्रष्टाचार छिपाने का काम कर रही है। सपा ये कह रही है भाजपा धार्मिक उन्माद पैदा करना चाह रही है। समाजवादी पार्टी भड़की हुई है। लखनऊ का नाम बदले जाने की जो सियासत हो रही है उसी को लेकर सपा का रिएक्शन सामने आया। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा अपना भ्रष्टाचार छिपाने का काम कर रही है और भाजपा धार्मिक उन्माद पैदा करना चाह रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है। लखनऊ का नाम बदले जाने की मांग पर भड़की समाजवादी पार्टी और ये कहा कि भ्रष्टाचार छिपाने की कोशिश भाजपा कर रही है और इसी कोशिश के लिए हर शहर का नाम बदलने की राजनीति की जा रही है भाजपा की तरफ से। भाजपा धार्मिक उन्माद पैदा करना चाह रही है इस वक्त, समाजवादी पार्टी ने कहा। दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगभग 6 साल पूरा करने जा रही है। आपने अपना कोई काम किया है जिसका नाम आप रख सके? लोक भवन समाजवादी पार्टी ने बनाया, आपने अटल जी की मूर्ति लगा दी। इंटरनेशनल स्टेडियम समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, आपने उसका नाम बदल दिया। कभी आप जिले का नाम बदल रहे हैं, कभी सड़क का नाम बदल रहे हैं, कभी पार्क का नाम बदल रहे हैं। तो क्या जनता ने आपको सिर्फ इसलिए बहुमत दिया कि आप नाम बदलते रहें? अरे कोई काम करके उसका भी तो नाम दे दीजिए। तो बीजेपी अपने भ्रष्टाचार, अपने कुकर्म, अपनी बेईमानी, अपनी अराजकता और जो पिछड़े और दलितों का हक छीना जा रहा है, इन सबसे बचने के लिए सिर्फ धर्म और भगवान के पीछे खड़े हो जाते हैं। और अब चलिए आगे बढ़े। जालौन से बड़ी खबर है। जालौन में ग्राम प्रधान को टक्कर मारने का वीडियो सामने आ गया है। शादी समारोह से लौटते वक्त ग्राम प्रधान पर चढ़ाई गाड़ी। हादसे में ग्राम प्रधान समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गांव के दबंगों पर कुचलने का आरोप लगाया गया है। ग्राम प्रधान पर गाड़ी चढ़ाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया, ये देख लीजिए आप। ये शादी समारोह से लौटते वक्त हादसा हुआ।
जिसमें हादसा क्या, गाड़ी चढ़ाई गई है, ये आरोप है। जालौन में ग्राम प्रधान को टक्कर मारने का वीडियो सामने आया। शादी समारोह से लौटते वक्त ग्राम प्रधान पर गाड़ी चढ़ाई गई। हादसे में ग्राम प्रधान समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गांव के दबंगों ने कुचलने का प्रयास किया और गांव के दबंगों पर कुचलने का आरोप है। ग्राम प्रधान पर गाड़ी चढ़ाने का सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। इस फुटेज की पड़ताल अब पुलिस कर रही है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्राम प्रधान की गाड़ी, शादी समारोह से वो लौट रहे थे और ठीक इसी जगह पर किस तरीके से गाड़ी चढ़ाने का आरोप है ग्राम प्रधान पर, वो आप देखिए। प्रवीण मेरे साथ ही जुड़ चुके अधिक जानकारियों के साथ। प्रवीण, इस फुटेज के आधार पर क्या कुछ बता पा रही है पुलिस? ये हम आपको बताना चाहेंगे, जो ग्राम प्रधान अटरिया हैं, इनसे पुरानी रंजिश, जो लोग घायल हुए हैं पुरानी रंजिश बता रहे हैं। इसके पहले भी उक्त प्रधान ने इनके ऊपर हमला किया था, लेकिन अभी जो कल उरई कोतवाली क्षेत्र के गेस्ट हाउस पर था, उसके पास में गाड़ी से टक्कर मारी है। तो जो परिजन है वो प्रधान पर रंजिश को लेकर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस का मानना ये है कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जिन दबंगों पर आरोप है वो कौन बताए जा रहे हैं, कहाँ के बताए जा रहे हैं? ये अभी तक गिरफ्तारी कोई नहीं हुई, पुलिस जांच में जुटी है। और जो दबंग लोग बताए जा रहे हैं वो अटरिया, जो उरई कोतवाली क्षेत्र का अटरिया गांव पड़ता है, वहाँ के प्रधान और उसके साथी बताए जा रहे हैं। और लगातार जो पीड़ित है, जो घायल हुए हैं, उन पर पुरानी रंजिश चल रही है और लगातार उन पर आरोप लगते रहे प्रधान पर कि पहले भी कई बार हमला कर चुके हैं, लेकिन वो किसी तरह बचते रहे। इस बार प्रधान ने अपनी गाड़ी से उनको कुचलने का प्रयास किया। इससे साफ जाहिर होता है कहीं न कहीं जो प्रधान है और उसके साथी है उनकी नियति खराब थी, लेकिन वो लोग बुरी तरह जख्मी हैं और जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस जांच में जुटी है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका प्रवीण पूरी जानकारी के लिए। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इस फुटेज के आधार पर पुलिस पड़ताल भी कर रही है, जल्द ही गिरफ्तारी संभव। गांव के दबंगों पर कुचलने का आरोप लगा है और ये फुटेज भी, इसमें भी आप देख सकते हैं। शादी समारोह से वो लौट रहे थे और गाड़ी चढ़ाने का ये वीडियो साफ तौर से इसमें दिखाई दे रहा है। हादसे में ग्राम प्रधान समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गांव के दबंगों पर कुचलने का आरोप है। बरेली से अगली बड़ी खबर। बरेली में हिंदू धर्म अपनाने वाली लड़की की गुहार अपने परिवार पर बंधक बनाने का आरोप लगाया है और अपने समुदाय में दूसरी जगह शादी तय करने का आरोप है। जीनत ने अपने परिवार को छुड़वाने की गुहार लगाई है। कुछ दिन पहले हिंदू लड़के से जीनत ने शादी की थी। जीनत का गुहार लगाने वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस पूरे ही मामले को संज्ञान में लेकर के कार्रवाई की बात कही है। तो बरेली से ये बड़ी खबर, हिंदू धर्म अपनाने वाली लड़की की गुहार अपने परिवार पर बंधक बनाने का आरोप है। अपने समुदाय में दूसरी जगह शादी तय करने का आरोप है। जीनत ने अपने परिवार से छुड़वाने की गुहार लगाई। कुछ दिन पहले हिंदू लड़के से जीनत ने शादी की थी और गुहार लगाने का उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रही है। भाई मेरे को भेजूं जिस किसी के पास, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो मेरे घर वाले शादी कर रहे हैं मेरी ज़बरदस्ती। मैं बोल रही हूँ नवीन नगर, ज़िला बरेली, थाना कैंट से। ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं जयपुर ले जाके। अभी मैं नाबालिग हूँ, बालिग नहीं हूँ। मैंने अपने घर वालों से बोला मैं नहीं करूँगी, तो वो धमकी दे रहे हैं मारने की। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो की हम जांच कर रहे हैं और जो वादिनी है उससे संपर्क किया जा रहा है और उनसे लिखित में तहरीर प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई की जाए। वीडियो की हम जांच कर रहे हैं और जो वादिनी है उससे संपर्क किया जा रहा है और उनसे लिखित में तहरीर प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई की जाए। तो कार्रवाई की बात की जा रही है। पुलिस ने कहा कि पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है। जो भी बात निकल करके सामने आएगी उसकी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ज़बरदस्ती। मेरा नाम है जीनत, मेरे पापा का नाम है असलम, मेरी मम्मी का नाम है गुड्डी। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं मेरी। मैं अपने घर वालों से मना कर रही हूँ तो वो मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। मैंने बहुत मना किया लेकिन वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं शादी। यहाँ से जयपुर ले जाके 6 तारीख की शादी है, 3 तारीख को यहाँ से जाएंगे वो। मेरी ये वीडियो थाने तक पहुँचा दें भाई, मैं भेजूँ जिस किसी के पास। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, वो मेरी वीडियो पहुँचा दें। मेरे घर वाले
देख रहे हैं 12 की ब्रेकिंग। गोंडा से बड़ी खबर है। गोंडा में जमीन घोटाले के आरोपी के घरों पर छापेमारी हुई है। एसआईटी ने एडवोकेट अनिल के घर पर छापेमारी की। जमीन घोटाले में आरोपी एडवोकेट अनिल सिंह पिछले 1 महीने से जेल में बंद है। गोंडा में जमीन घोटाले की जांच कर रही है एसआईटी और इसी सिलसिले में ये छापेमारी हुई है। पिछले 1 महीने से जेल में बंद अनिल सिंह, गोंडा में जमीन घोटाले की जांच एसआईटी कर रही है और ये बड़ी जानकारी इस वक्त। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।